यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया क्रूल डीमन एम्परर का एपिसोड 3 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं जो ल्यूटेनेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, सभी के सभी यूनिट्स इन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करो। हम देखते हैं जो गेट के अंदर होता है वहाँ से बहुत ही ज्यादा रेड और आ रहा होता है और तभी वहाँ पे एक विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, आप सभी लोग ई ग्रेड के रीले में इंटर कर चुके हैं, तो प्लीज आप सभी लोग सभी बीस्टों को डिस्ट्रॉय करें। हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि अंदर का सीन देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, तो ये जगह अंदर से दिखने में ऐसी है, ये तो बिल्कुल ह्यूमर्स की जैसा है, यहाँ पे तो सभी की सभी चीजें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है। ये जगह तो अब कहीं से भी ओरिजिनल मार्केट प्लेस नहीं लग रही है। आखिर ये क्या लिखा हुआ है, रियलम बिस्ट? रियलम बिस्ट क्या होता है? तभी उनके सामने एक और विंडो अपेयर होता है जिनमें लिखा हुआ होता है, आप सभी लोगों को वार्निंग है, एक बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में रेडिएशन स्वार्मिंग हो रही है। ये जो विंडो होता है ये बहुत बार लगातार अपेयर हो ही जा रहा होता है, जिन्हें देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो कि कहती है, आखिर इन सभी का मतलब क्या है? और ये जैसे ही कहती है वहाँ से एक ऑक्टोपस का हाथ आता है और उस लड़की के पैर को पकड़ के अपने पास खींचने लगता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और डरते हुए चिल्लाने लगती है। हम देखते हैं वो एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला बहुत ही बड़ा सा एक भयानक बीस्ट होता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है उसकी तो पूरी तरह से फट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहती है, अरे नहीं मेरा पैर, अरे नहीं मेरा पैर। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाता है और उस लड़की को अपने पास लाके उसे खा लेता है, जिसे देखने के बाद वो जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और वो लोग कहते हैं, अरे नहीं ये तो इंसानों को खा रहे हैं। हम देखते हैं उन सभी लोगों को मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं, जल्दी से यहाँ से भागो, मुझे मरना नहीं है। हम फिर एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहता है, उसने हम सभी लोगों को इस रीलम के अंदर फंसा दिया और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इन भयानक मॉन्स्टर्स को मारे। लेकिन तभी हम ल्यूटेनेंट को देखते हैं जो कि अंदर आ गया होता है और वो अपने सभी फोर्सेस से कहता है, जल्दी से फायर करो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर। और हम देखते हैं वो गोलियों से उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स के ऊपर उन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और तभी हम ल्यूटेनेंट के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे गया, ये तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। और ये सुनने के बाद जो ल्यूटेनेंट होता है वो उस बंदे से कहता है, इन दरवाजों को पीट के खोलने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स को डिफीट ना कर दें। लेकिन जो बुलेट है वो तो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं वो सभी के सभी वहां से भागते हुए चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं, भागो, बचाओ कोई हमें, आखिर कोई ह्यूमन कैसे इन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता है। लेकिन तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि उन सभी के बीच से आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहा होता है। और हम देखते हैं उसके ब्रेसलेट में से एक नोटिफिकेशन आता है जिनमें लिखा हुआ होता है, जो $100 का ट्रांजैक्शन था वो सक्सेसफुल हो गया है। और ये जैसे ही सुनता है हमारा मेन कैरेक्टर उछलते हुए सीधा उस मॉन्स्टर्स के ऊपर अपने पैरों से अटैक कर देता है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक सा स्माइल देता है। हम देखते हैं उसका जो एक ही पैर लगता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, उसकी वजह से तो उन मॉन्स्टर्स का चीतरे उड़ जाते हैं। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा पावर्स को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और उन लोगों को इतना ज्यादा हैरान देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है, अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो अपने पैसों को यूज करो, ऐसा एक्ट करना बंद करो जैसे कि जो ब्रेसलेट है वो सिर्फ एक शो ऑफ के लिए है। और ये सुनते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी अपने ब्रेसलेट को ओपन कर लेते हैं। और हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो लगातार उन सभी के और बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहा होता है। लेकिन जो देखते हैं ल्यूटेनेंट होता है और उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो लगातार अपने गन से फायर करे ही जा रहा होता है और उन सभी लोगों से कहता है, क्योंकि क्रिप्टन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है तो तुम सभी लोगों को इमीडिएटली यहाँ से लीव कर देना चाहिए, तब तक हम सभी लोग तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम बाय करते हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो गए होते हैं। हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर उन बुलेट्स का असर हो रहा होता है, लेकिन एक क्रैब जैसा मॉन्स्टर होता है जिसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, ये शॉटगन्स तो इन ढांचे वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मैं इन ढांचे वाले मॉन्स्टर्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और हम देखते हैं जो सोल्जर्स होते हैं वो उन सभी लोगों से कहते हैं, जल्दी से मूव करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी हम उनमें से एक बंदे को देखते हैं जिसकी बहुत ही ज्यादा डर की हालत पतली हो गई होती है। वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि लगभग उसकी तो जान ही निकलने वाली होती है। हम देखते हैं वो बंदा एक सोल्जर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है, प्लीज
हमारी मदद करो। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं वो बंदा उस सोल्जर को उन मॉन्स्टर के आगे फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर वो बंदा कहता है इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और फिर हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ये देख के हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं उस सोल्जर को वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पकड़ लेता है। हम फिर उस बंदे को देखते हैं जो कि वहां से बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद वहां पे जो लोग होते हैं उससे कहते हैं अरे नहीं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद फिर वो बंदा उन सभी से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं अपना क्रिप्टोनाइट वेस्ट नहीं करने वाला इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए। मैं कोई अलग से ही रास्ता ढूंढ निकालूंगा। हम देखते हैं वो सोल्जर को जो कि बचने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे बिल्कुल भी भागने का मौका नहीं देता और उसकी हड्डियों को एकदम चूर चूर कर देता है और एकदम चूरमा बना के उसे मार देता है। और ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है जिसने उस सोल्जर को उस मॉन्स्टर की ओर फेंका हुआ होता है, वो अपने मन में कहता है ये सारे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए जो सही चीज ये है कि किसी चीज को ढूंढो ताकि तुम जिंदा रह पाओ। फिर हम देखते हैं कोई बंदा उस क्रैब वाले मॉन्स्टर का पैर ही तोड़ देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि उसके ही पैर को तोड़ के उसके ही मुंह पे मारने के लिए जाता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ही पैर से लेके उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर एक इविल सा स्माइल करते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, अब इसकी मदद से हम सी फूड को अपने हाथों से अनलोड करने की जरूरत नहीं है। और तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उस सोल्जर को मॉन्स्टर के पास फेंक के वहां से भाग गया था। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के पास भागते हुए आ रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है यहाँ से चले जाओ। और फिर वो कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने से भागते हुए चला जाता है। और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तो उसे कुछ नहीं कहता। फिर हम ल्यूटियन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है अब तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब हम सभी लोगों को इस समय पे साथ मिल के काम करना पड़ेगा ताकि जो डिफिकल्टीज है वो हमारे लिए थोड़ा सा कम हो जाए। सुनने के बाद जो उनमें से एक बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो ल्यूटियन के कॉलर को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसे कहता है तुम बास्टर कहीं के तुम हम सिविलियन को यूज करना चाहते हो ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करे और तुम्हारे लिए फाइट करे, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो दूसरे लोग भी होते हैं वो लोग भी कहते हैं हाँ इसने सही कहा, आखिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो ल्यूटेंट होता है वो उस बंदे का हाथ बहुत ही ज्यादा जोरों से पकड़ता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है ओल्ड मैन मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ तुम सभी को सेव करने के लिए। लेकिन तभी कोई कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये सुनने के बाद जो ल्यूटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान नजरों से उस बंदे की ओर देखने लगता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है कि नहीं जब तक कि तुम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर लेते। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल करते हुए कहता है अगर यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता होता है तो ये जो मॉन्स्टर है ये हमें हार्म नहीं कर पाएंगे, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से जल्दी से भागो। तो जो हमारा एपिसोड 3 है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड 3 पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके पूरा फैला दीजिएगा। तो फिर इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर क्यों हमारे मेन कैरेक्टर ने उन सभी लोगों को भड़काया था। जानने के लिए देखते रहिए क्रूल डीमन एम्पायर। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।